कि मेरा क्रोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दुर्योधन ने मेरे को गालियां दी बीच में, मेरे पर व्यंग कसे, थोड़ा सा मुझे क्रोध आया, तो मैं कैसे कह देता कि मुझे पाठ याद हो गया। अब गुरुजी आपके डंडे वंडे भी खा के और दुर्योधन के भी व्यंग्यवाण देख रहे हैं हम चलते हुए, उनसे भी घायल होकर के मेरे अंतस में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। अब मैं कह सकता हूँ गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया, ठीक है ना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज बेटा 6 बार गए, एक बार तो आर्य समाजी होने से पहले गए, जब वो भ्रमण कर रहे थे, गुरु गजानंद जी नहीं मिले थे तब गए थे। उसके बाद 5 बार और गए, और हर बार उन्होंने स्टिकर चिपकाए, अर्थात कागज चिपकाए कि शास्त्रार्थ करने के लिए कोई भी आए, वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है, ये विकट प्रश्न था। बड़े बड़े पंडित हिल गए, काशी के महाराज को लेकर के शास्त्रार्थ किया गया और महर्षि दयानंद को पूरा मारने का प्रयास किया गया था। वो तो भला हो कि एक जो है वहां के अफसर थे, अंग्रेजों का जमाना था, उसने उनको बचा लिया वहां की पुलिस ने, वरना तो वो मारे थे। काशी में ही एक बार स्वामी जी गंगा के किनारे बैठे हुए थे और वहां पर वो थोड़ा ध्यान करने लग गए। इतने में पंडितों ने, वहां के जो विद्वान थे वेदों के, उन्होंने कहा कि इसको मारो जा और हम तुम्हें इतना पुरस्कार देंगे। तो एक पहलवान बहुत ही हट्टा कट्टा, उन्होंने ऐसे जहाँ ऐसे दोनों पहलवानों ने महर्षि दयानंद को उठा लिया, उठा के ले गए बीच गंगा और डुबो दिया। स्वामी जी समझ गए, आंख तो खुल गई। उन्होंने, क्योंकि 16 घंटे की समाधि लगाते थे, उनका तो बड़ा गहरा प्राणायाम था, उन्होंने एक बार प्राणायाम खींचा, दोनों को पकड़ लिया और पकड़ के वो नीचे बैठ गए। अब ये तो छटपटाने लगे दोनों पहलवान। फिर उन्होंने, दयालु थे ना, दया और आनंद दोनों ही थे उनके अंदर, छोड़ दिया, इन बेचारों का क्या दोष है ना, इसके पीछे तो कोई और ही है। वो तो चले गए, तैर वैर करके निकल गए, ये अंदर ही अंदर कोई आधा किलोमीटर तैर करके बाहर अपने चले गए। हर बार मारने का दयानंद को प्रयास किया, हर बार। और फिर मुझे बताओ, किसी ने सांप फेंका, किसी ने पान में जहर दिया, किसी 16 बार जहर दिया ना, पता है आपको महर्षि दयानंद को। तो हर बार मारने का ही तो प्रयास किया। और इसके पीछे कौन थे? इसके पीछे सारे वही विद्वान थे, क्योंकि उनको लगता था ये हमारी दुकान बंद करा दे। ये बड़ा आया, हमको कहता है कि मूर्ति पूजा बंद करो, और मूर्ति पूजा से हमको पैसा मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दुनिया बच्चों विद्वानों की ही मारी हुई है, डीएमओ की मारी हुई है, आईएएस अफसरों की मारी हुई है, ये बड़े बड़े जजों की मारी हुई है, बड़े बड़े पढ़े लिखे नेताओं की मारी हुई है। इसलिए मैं इनको कैसे कह दूं कि ये पढ़े लिखे लोग? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो पढ़ा लिखा केवल उसको कहूंगा जिसे कम से कम ये 4 वाक्य याद रहते हैं। पहला, मातृदेवो भव, दूसरा तीसरा, और चौथा, अतिथि देवो भव। अर्थात ये 4 वाक्य जो अपने जीवन में धार लेता है और इन चारों देवताओं की पूजा सदा करता है, मान सदा करता है, समझ लेना वही पढ़ा लिखा है। और जो इनका मान नहीं करता, वो कितनी ऊंची डिग्री पा जाए, कितना बड़ा धनवान हो, मेरी दृष्टि में, वेद की दृष्टि में, ऋषियों की दृष्टि में वो गंवार का गंवार, अनपढ़ का अनपढ़ है, क्योंकि उसकी आत्मा की उन्नति नहीं होगी। ये मनुष्य देह हमको आत्मा की उन्नति के लिए